हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये था मेरा कंबोडिया में तीसरा दिन और आज मैंने बुक किया था एक टूर जो कि था $20 का। देखते हैं इन $20 यानी ऑलमोस्ट हमारे 1600 इंडियन रुपीज़ में हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें होटल सियाम रीप में ही बस पिकअप करने आई थी होटल के डोर से। वहाँ से एक बहुत ही अच्छी क्लीन शटल थी। रास्ते में और भी होटल से पैसेंजर्स को उन लोगों ने पिक किया और फिर हमारा ये जो शटल थी ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स चली थी। इस बीच हमारे जो गाइड थे बॉडी वो हमें पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। और फिर रास्ते में हमारी शटल रुक गई थी। यहाँ पे रुकी थी टिकट ऑफिस पे, जहाँ से कि टिकट मिलता है। अगर आप रेनी सीज़न में आते हो तो आप इस टिकट ऑफिस में बोट से आओगे और हम लोग अभी बस से आए थे, तो दोनों सीजन्स का अपना अलग अलग मज़ा है। यहाँ पे पास ही में एक शॉप थी टिकट ऑफिस के जस्ट बगल में और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर किटन दिख गई थी। ये जो ब्लैक कलर की किटन थी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, ब्लैक किटन हो, ग्रे किटन हो। और ये इतनी फ्रेंडली थी ना कि ये पेट भी करने दे रही थी। शायद इसे आदत होगी टूरिस्ट के आने की, इसलिए बहुत फ्रेंडली थी और बाकी बिल्लियों की तरह ये बिल्कुल भी नहीं भागी। फ्लोटिंग विलेज में पहुंचने के बाद सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी थी ना वो थी यहाँ के इन घरों पे जो कि खड़े हुए थे वुडन पोल्स पे। तो जो वुडन पोल्स थे ऑलमोस्ट 10 फीट ऊंचे थे और इनके ऊपर बने हुए थे घर जो थे बहुत ही छोटे थे। ऐसा लग रहा था 1 या 2 रूम्स होंगे और मोस्टली ब्लू कलर के थे। तो यहाँ पे जो सारे घर थे एक पूरी प्रॉपर सीरीज़ में थे, ऐसा नहीं था कोई घर आगे है पीछे। तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सा एरिया था। ऑनलाइन मैंने जितना भी देखा था ना तो कई लोग कह रहे थे कि बहुत पॉवर्टी है और फेमस जगह है, तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी है। लेकिन यहाँ पे वीडियो में भी आप लोग को दिख रहा होगा काफ़ी सफाई थी। और जो हमारे टूर गाइड थे टॉम, वो भी इसी विलेज के थे। इस विलेज का जो नाम है वो है काम्पोंग फ्लूक, जो कि कंबोडियन नेम है। हम लोग यहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट 10 लोग थे हमारे ग्रुप में और हम लोग निकल पड़े थे इस विलेज को एक्सप्लोर करने। इस विलेज में अभी तो मैं इजीली पैदल चल पा रही हूँ, लेकिन अगर आप रेनी सीज़न में आओगे ना तो यहाँ पे कोई भी नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे चलती हैं बोट्स और ये सारे घर पानी में डूब जाते हैं। तो जितने भी आपको ये वुडन पोल्स दिख रहे हैं ये सब नहीं दिखेंगे। तो यही मज़ा है इसे एक्चुअल में रेनी सीज़न में आके देखने का। लेकिन मैं ड्राई सीज़न में आई थी तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर मैं पैदल सब कुछ एक्सप्लोर कर पा रही थी, देख पा रही थी। यहाँ की जो मुझे लाइफ लग रही थी ना बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी। उसके बाद जो हमारे गाइड थे उन्होंने हमें यहाँ का दिखाया कि कैसे लोग खाना स्टोर करते हैं, फ़िशेस को अच्छे से प्रिजर्व कर लेते हैं बिल्कुल ड्राई करके, और ये इनकी ऑलमोस्ट 1 साल तक चल जाती है। इनफैक्ट यहाँ का खाना इतना अलग था, उन्होंने हमें दिखाया कैसे पोर्क ब्लड को श्रेड करके सुखा के उसका कुछ बना के स्टोर करके रखते हैं, जो कि एज अ वेजिटेरियन मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था समझना। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ के लोगों का ये कुजीन है, उनकी ये लाइफ है। बहुत अच्छे से हमारे गाइड ने हमें पूरा विलेज घुमाया। यहाँ पे जो चीज़ें थी वो बता रहे थे कि कैसे जब ये पानी में डूब जाता है तो ये वुडन पोल्स भी रिप्लेस करने होते हैं और हर 5 से 6 साल में। लेकिन इनकी जो कॉस्ट होती है इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, सिंस यहाँ पे बहुत गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और उतना सोर्स नहीं है इनकम का। तो इनके लिए जो लाइफ है बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक सबसे जो शॉकिंग बात ये थी कि उन्होंने हमें बताया कि कैसे यहाँ हर साल बहुत सारे बच्चे पानी में डूब के मर जाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हर छोटे बच्चे को स्विमिंग नहीं आती है। तो कई बार क्या होता है रेनी सीज़न में जब ये पूरा एरिया पानी में डूब जाता है तो वो बच्चे कई बार डूब जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने विलेज थोड़ा और एक्सप्लोर किया। यहाँ के जो बच्चे थे ना बहुत ही चेयरफुल और लाइवली थे, देख के लगेगा ही नहीं कि इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ है इन लोगों की। सब लोग खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। शायद ड्राई सीज़न का एक यही बेनिफिट है इन लोगों के लिए कि अपनी लाइफ तब अच्छे से थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 6 महीने इन्हें पानी में ही रहना है। यहाँ पे कई सारी छोटी शॉप्स थी और ये शॉप्स रेनी सीज़न में बोट में आ जाती है और ये लोग अपना सामान बोट में बेचते हैं। विलेज टूर ख़त्म करके हम लोगों ने ले ली थी फेरी और हम लोग निकल गए थे लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो लेक है बहुत ही बड़ा और सुंदर लेक था। लग ही नहीं रहा था कि कोई लेक है, ऑलमोस्ट सी जैसा लग रहा था, इतना ह्यूज था।
यहाँ से हम लोग फेरी में जब निकले तो रास्ते में बहुत सारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स दिख रहे थे। मुझे इनफैक्ट ये लग रहा था कि रेस्टोरेंट्स चलते कैसे होंगे, इतने कस्टमर्स कैसे मिलते होंगे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ थी कि सारे ही रेस्टोरेंट्स फुली ऑपरेशनल थे। हम लोगों का जो रेस्टोरेंट था यहाँ से थोड़ा दूर था, तो इसीलिए रास्ते में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए। और हम लोगों का जो फाइनल पॉइंट था वो ये था कि हम उस रेस्टोरेंट में जाके सनसेट देखेंगे। आज काफ़ी क्लाउडी डे था, तो मैं श्योर नहीं थी सनसेट दिखने वाला भी या नहीं दिखने वाला है। रास्ते में कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और उसी बीच हम लोग पहुंच गए थे रेस्टोरेंट में। पता ही नहीं चला टाइम का। यहाँ पहुँच के एंट्रेंस में ही 2 क्रोकोडाइल्स रखे हुए थे एंड उन्हें कुक भी किया जाता है। यहाँ पे अगर कस्टमर डिमांड करे तो क्रोकोडाइल की डिशेस सर्व की जाती हैं। मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली चीज़ थी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ का ये कुजीन है। आज सनसेट तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इस रेस्टोरेंट की टेरेस में जाके शाम का पूरा व्यू अच्छे से एंजॉय किया। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और लेक बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे बैठ के बहुत मज़ा आया। वापसी में बस ने हमें ड्रॉप किया था पब स्ट्रीट सियाम रीप में, सिंस मोस्टली ट्रैवलर्स वहीं पे उतरने वाले थे। यहाँ पे हम लोग गए थे एक अच्छे प्यारे सुंदर से रेस्टोरेंट में। इतना क्यूट एम्बियंस था इसका। यहाँ पे लाइव सॉन्ग्स थे। जो सिंगर थी बहुत ही अच्छा गा रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी वॉइस बहुत सूदिंग थी। डिशेस भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही रीज़नेबल था ये रेस्टोरेंट से निकल के हम लोग चले गए थे मार्केट। यहाँ की जो लोकल मार्केट थी उसको एक्सप्लोर करने। मार्केट में इतनी सारी चीज़ें थी कि समझ ही नहीं आ रहा था, और इतना ज़्यादा आर्ट वर्क था। आपको ऑलमोस्ट हर तीसरी शॉप में दिखेगा कि कोई आर्टिस्ट पेंटिंग्स बना रहा है, कुछ लोकल आर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही यूनिक लगी। इनफैक्ट जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ही रीज़नेबल थी। मेरा तो मन भी हुआ कि मैं इन्हें ख़रीद लूँ और अपने साथ लेके जाऊँ, लेकिन अभी हमारा बहुत दिन का टूर बाकी था और पॉसिबल नहीं था कि उसे हम इतना कैरी करें और फिर फ़्लाइट में इंडिया लेके आएँ। तो वो मुझे वहीं पे छोड़नी पड़ी। बट अगर आप जा रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ से ज़रूर पेंटिंग्स ख़रीदना। थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करके सोवेनिर्स वगैरह लिए और फिर हम लोगों ने बुक कर ली अपनी टुक टुक राइड। थोड़ा सा टाइम लगा, 3-4 मिनट, सिंस काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ 10 साढ़े 10 बजे ऑलमोस्ट पूरी मार्केट बंद हो जाती है, सिंस टूरिस्ट स्पॉट है। तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, लेकिन रात को सब कुछ इतना पीसफुल हो गया था, तो टुक टुक में बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।